गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है एमसीक्यू सीरीज, जो कि आपको प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प करने वाली है, उसमें 26 अगस्त पे हम पहुंच चुके हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और शुरुआत करेंगे कोटेशन के साथ। बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू, बुक का नाम भी है एक। इसको यूपीएससी के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, देखिए यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यूज के लिए आपको अलग अलग तरीके के स्किल्स चाहिए होते हैं। प्रीलिम्स के अंदर चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी को देखती है और आपकी मेमोरी को भी जज करती है। सिमिलरली जो मेंस होता है, मेंस के अंदर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को देखा जाता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रीहेंशन को समझा जाता है। बिकॉज क्वेश्चन जो होते हैं उनके आप बने बनाए आंसर्स लेके नहीं जा सकते, वो आपको वहीं पर ही जो है कॉन्कॉर्ड करने पड़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है और उसके हिसाब से वहीं पर आंसर आपको रेडी करना पड़ता है। और इंटरव्यू तो आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता ही है। तो यहाँ पे तीनों चीजों के अंदर, चाहे वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी हो, मेमोरी हो, या फिर आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल हो, या फिर आपकी पर्सनैलिटी हो, उन सब चीजों के अंदर आपको इतना इंप्रूव करना पड़ेगा कि जब भी आप प्रीलिम्स देने जाते हैं तो वहां पे प्रीलिम्स में वो यूपीएससी आपको फेल ही ना कर पाए। सिमिलरली मेंस में आपका आंसर ऐसा हो कि जो भी एग्जामिनर, कॉपी चेकर कोई भी हो, XYZ, वो जैसे ही आपकी कॉपी देखे तो उसको लगना चाहिए कि हाँ, ये किसी ऐसे एक सीरियस कैंडिडेट की कॉपी है और इसको तो मार्क्स देने ही पड़ेंगे। सिमिलरली जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर करते हैं तो वहां पर इंटरव्यूअर्स को समझ में आ जाना चाहिए कि दैट दिस गाय और दिस गर्ल इज गोइंग टू बी अ गुड सिविल सर्वेंट। तो ये यहाँ पे एक एसेट प्रूव होंगे हमारी कंट्री के लिए। तो जब आपकी जो मेमोरी है, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल और जब आपकी पर्सनैलिटी इस लेवल तक पहुंच जाती है तो डेफिनेटली कोई भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा, चाहे वो आपका कॉपी चेकर हो, या फिर वो OMR चेक करने वाली मशीन हो, या फिर वो आपके इंटरव्यू या इंटरव्यू बोर्ड हो। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए टॉपिक्स देख लेते हैं हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम वेरियस ऑपरेशंस देखेंगे, यहाँ पे एनबीएफसीज के बारे में भी एक हमने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है। देन मोकावे डेजर्ट को डिस्कस करेंगे। एनबीएफसी MFI के बारे में भी क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। विमेन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या अभी ऐसी सिचुएशन है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में देखेंगे। देन हम एक मैसूरू जू के बारे में भी एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सुपर ऐप क्या होता है इसको देखेंगे। देन 50% रिजर्वेशन फॉर विमेन इन PRIs को डिस्कस करेंगे। 73rd अमेंडमेंट को भी देखेंगे और एक MCQ ड्रैगन फ्लाई के ऊपर भी बनाया जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके, बट यहाँ पे कुछ नए फैक्ट्स हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्क्स आप जानते हैं आपको 6 या 6 से ज्यादा स्कोर करना है और लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है तो उसे दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। और 24 आवर्स के बाद तो वैसे भी आपका कितना भी स्कोर हो एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन या ऑपरेशंस जो है इसके अंदर आर्मी ऑपरेशंस है। पहला है सेंट डैप, देन है मेल डैप, देन है नोर डैप। सोचिए तीनों में से कौन सा ऑपरेशन ऐसा है जो कि आर्मी का ऑपरेशन है। चलिए तो यहां पे तीनों ही गलत हैं, बिकॉज ये तीनों ही जो ऑपरेशंस हैं, डी आंसर हो जाएगा। नेवी के ऑपरेशन से मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से ऑपरेशंस है। एक ऑपरेशन है जिसका नाम है गल्फ डैप, ये पर्शियन गल्फ का ऑपरेशन है, नाम में भी गल्फ आ रहा है इसके अंदर। ये बेसिकली एक MBD कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया है जिसके अंदर एंटी पायरेसी डिप्लॉयमेंट करी जाएगी शिप्स की, और ऐसी ऐसी जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं वहां पर शिप्स को डिप्लॉय किया जाएगा ताकि इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट किया जा सके। एक ऑपरेशन सेंट डैप है जो कि सेंट डैप में, इसका मतलब है सेंट्रल इंडियन ओशन रीजन, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन नोरडैप है, नोरडैप क्या है, नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल डिप्लॉयमेंट, ठीक है। इसी तरीके से मेलडैप है, MALDEP, इसका नाम है मलक्का स्ट्रेट डिप्लॉयमेंट, ठीक है। ये जो सारे ऑपरेशन स्टार्ट किए गए नेवी के द्वारा शुरू करे गए हैं और यहाँ पे जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं वहां पर शिप्स को डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which of the following has introduced partial credit guarantee program for NBFC MFI? तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लेकर उसके लिए पार्शियल क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया? क्या RBI ने किया है, नाबार्ड ने, SBI या सिडबी ने? सोचिए। चलिए ये बेसिकली प्रोग्राम स्टार्ट किया गया एक ऑब्जेक्टिव के साथ ताकि जो क्रेडिट का फ्लो है रूरल एरियाज के अंदर बना रहे ड्यूरिंग COVID-19, ठीक है। अंडर दिस प्रोग्राम होगा कि नाबार्ड जो है वो पार्शियल गारंटी प्रोवाइड करेगा पूल्ड लोन्स के ऊपर, और एक बेसिकली NBFC MFI के लिए है। तो आंसर हमारा यहां हो जाएगा बी, क्योंकि गारंटी कौन दे रहा है, ये जो पर्टिकुलर पार्शियल क्रेडिट गारंटी की बात करी जा रही है नाबार्ड द्वारा दी जा रही है। तो जो भी MFIs है, मिड साइज MFIs हो या फिर स्मॉल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो, उनको ये गारंटी जो है नाबार्ड के द्वारा दी जाएगी। नाबार्ड स्टार्टिंग में इसके अंदर 2500 करोड़ की फंडिंग करेगा
और आगे चल के हो सकता है इस अमाउंट को इंक्रीज भी कर दिया जाए। जो ये प्रोग्राम है ये कवर करेगा 1 मिलियन हाउस होल्ड्स को 28 स्टेट्स के अंदर, और 650 डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसके अंदर कवर किए जाएंगे। अभी ये इनके लिए किया क्यों जा रहा है, देखिए अभी जो मॉरेटोरियम बेनिफिट्स करे गए थे, जो यहाँ पे बैंक्स के द्वारा करे गए थे, इसमें से MFIs को बाहर रखा गया था, इसी वजह से ये बेनिफिट अभी दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। मोखावे डेजर्ट जो है अभी काफी न्यूज में था, पहले भी इसको न्यूज में देखा गया था, लेकिन तब मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनाया था क्योंकि ये रिपीट हुआ है दोबारा, इसी वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया। रिपीट होने का रीजन ये है कि हॉटेस्ट एयर टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेजर्ट के अंदर रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करी जाए लोकेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या स्पेन में फॉल करता है, कनाडा, US, चाइना, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर मैप पे भी इसको देखेंगे। चलिए, तो न्यूज में बताया जा रहा था कि अभी लास्ट सेंचुरी का अगर लास्ट 100 सालों की बात करी जाए तो यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर जो है डेथ वैली मोखावे के अंदर जो है कैलिफोर्निया के अंदर फॉल करता है, ये मोखावे डेजर्ट यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया 54.4 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे फॉल करता है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। सी इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं लोकेशन इसकी है। मोखावे डेजर्ट जो है एक बेसिकली ये आपका रेन शेडो जोन में आता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं माउंटेन जो है इसके वेस्टर्न साइड में है, तो प्रोबेबली जो रेन आती होंगी, रेन बियरिंग क्लाउड्स आते होंगे यहाँ पर, वो अपनी जो बारिश होती होगी रेन इसी साइड वेस्टर्न साइड ही कर देते होंगे, और इसी वजह से ये जो रीजन रह जाता है वो मॉइस्चराइज नहीं हो पाता है और यहाँ पे रेन नहीं हो पाती है, तभी यहाँ पर एक तो गर्मी भी ज्यादा होती है और ये जो एरिया है रेन शेडो रीजन के अंदर रह जाता है। इट इज इन साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि साउथ ईस्टर्न कैलिफोर्निया वाला रीजन है, वहां पे फॉल करता है। और यहाँ पे जोशुआ ट्रीज जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कि यहाँ के नेटिव है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन NBFCs MFIs के ऊपर है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जो NBFC MFI के बारे में है वो करेक्ट है। दो स्टेटमेंट्स दे रखी है, 1 बाय 1 देखते हैं। पहली कहती है इट इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग फाइनेंशियल कंपनी। NBFCs MFI जो है एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, हो सकता है। इट्स एटलीस्ट 85% ऑफ नेट एसेट इज इन द क्वालिफाइंग एसेट्स। तो इसकी जो 85% नेट एसेट्स होती है वो क्वालिफाइंग एसेट के नेचर की होती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट NBFC के बारे में देखें तो यस इट्स अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और इसमें जो 85% नेट एसेट्स होती हैं वो क्वालिफाइंग नेचर की होती है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ पर ठीक है। NBFCs और NBFCs MFI के बीच में अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो बेसिक डिफरेंस इसका ये होगा कि NBFCs का जो बेसिक पैराडाइम होता है, जो कवरेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये काफ़ी हाई लेवल पे जो है वेरियस डिमांड्स को केटर करती है। लेकिन जब हम MFIs की बात करते हैं तो जहां पे छोटे छोटे स्मॉलर अमाउंट के लोन देने होते हैं वहां पे हम MFIs को यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दोनों के बीच का एक बेसिक डिफरेंस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट विमेन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D के अंदर विमेन के स्टेटस के बारे में दो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, हम देखते हैं कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं है। पहली कहती है इंडियाज गवर्नमेंट सेक्टर रिसर्च कंपनीज अपीयर टू एम्प्लॉय लार्जर प्रपोर्शन ऑफ विमेन इन कोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। अगर हम प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को कंपेयर करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो विमेन रिसर्चर्स हैं उनकी जो संख्या है कंपेरेटिवली ज्यादा है प्राइवेट सेक्टर से, हो सकता है। द 2018 इंडिकेटर्स रीइटरेट द हिस्टोरिक ट्रेंड ऑफ इंडियन साइंटिस्ट बीइंग ओवरवेलमिंगली मेन। तो यहाँ पे 2018 का जो इंडिकेटर है वो ये बताता है कि अगर हम इंडिया के अंदर साइंटिस्ट देखते हैं कि साइंटिस्ट मेल है या ज्यादा फीमेल है, जो ओवरवेलमिंग नंबर है यहाँ पर वो ये बताता है कि ज्यादातर जो यहाँ पर है वो मेन है, वीमेन नहीं है। सोचिए क्या आंसर है, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है तो जिसके हिसाब से पता चला है कि जो अगर विमेन की बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर उनकी संख्या कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर से ज्यादा है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में कंपेरेटिवली प्राइवेट सेक्टर उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम है। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे 6:1 का एक यूजुअल रेशो कहा जाता है कि 6 मेन के पीछे एक विमेन है, मतलब 6 साइंटिस्ट अगर मेल होंगे तो 1 फीमेल होगी। तो यहाँ पे 2018 का जो इंडिकेटर बताया गया वो यही कह रहा है कि ओवरवेलमिंग जो नंबर है वो मेल्स का ज्यादा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, पहली हमारी इनकरेक्ट है। इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है रिसर्च कंपनीज की बात करी जाए तो वहां पे लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ विमेन है, खासतौर पर कोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज की बात करी जाए अगर कंपेयर करते हैं गवर्नमेंट फंडेड मेजर साइंटिफिक एजेंसी से, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट श्री
चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन। तो चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन के ऊपर दो स्टेटमेंट्स दे रखी है, देखते हैं कौन सी सही है कौन सी इनकरेक्ट है, आपको करेक्ट बताना है यहाँ पर। पहली कहती है इट इज नोन एज मैसूरू जू, इसे मैसूरू जू के तौर पे भी जाना जाता है। इट इज बिकम द फर्स्ट जू टू हाउस अफ्रीकन चीता, तो अफ्रीकन चीता को यहाँ पे लाया गया और ये ऐसा अपने आप में पहला जू बन चुका है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे चामराजेंद्र जू के बारे में बात करी जाए तो यस, इसे मैसूरू जू भी कहा जाता है, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। अभी रिसेंटली ये न्यूज में इसी वजह से था क्योंकि यहाँ पर अफ्रीका चीता जो है वो लेके आया गया है, लेकिन दिस इज बिकम द सेकंड जू। पहले ऑलरेडी ये जो चीता है हैदराबाद जू के अंदर लाया जा चुका है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर विल बी ए, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सुपर ऐप। सुपर ऐप के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है फिजिकल वर्ड एनोलॉजी ऑफ सुपर ऐप वुड बी अ मॉल। तो फिजिकल वर्ड में अगर किसी चीज से कंपेयर करना है सुपर ऐप को तो आप एक मॉल के साथ कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर ऐप फर्स्ट इमर्ज इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट सुपर ऐप का निकला था सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से आया था। अ सुपर ऐप इज एन ओमनी चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफरिंग वेरियस सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स अंडर वन एम्ब्रेला। तो बेसिकली सुपर ऐप एक तरीके का डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जिसके अंदर सारी सर्विसेज जो होती है, मल्टीपल सर्विसेज एक ही अम्ब्रेला के अंदर प्रोवाइड कराई जाती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, वीचैट का एग्जांपल दिया गया था इसके अंदर। बेसिकली चाइनीज ऐप है वीचैट, जिसके अंदर वेरियस सोशल मीडिया मैसेजिंग जो होती है वो आप कर सकते हैं, साथ में सेल परचेज की जो चीजें होती हैं एक्टिविटीज वो भी उसके अंदर करी जा सकती हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर आप अपना सोशल मीडिया को मैनेज कर सकते हैं, साथ में आपको सेल परचेज करना है, पेमेंट्स करनी है, ये सभी चीजें आप एक ही पर्टिकुलर ऐप के अंदर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एप्लीकेशन है, आप व्हाट्सएप को और अमेजोन को मिला देते हैं, साथ में पेटीएम को भी मिला देते हैं, तो ये तीनों चीजें जो हैं, जो भी आप चीजें इन तीनों में कर सकते हैं, पेटीएम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक में भी और बैंक से इसके अंदर भी, सिमिलरली अमेजोन से सेल परचेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप से आप जो है सोशल मैसेजिंग करते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को। ये सब चीजें जब आप एक ही पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे कर सकते हैं तो वो एप्लीकेशन बन जाती है सुपर ऐप। ये जो कॉन्सेप्ट निकला था ये निकला था चाइना से, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और क्योंकि इसके अंदर ये तीनों फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं कि आप मैसेजिंग भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया को मैनेज कर सकते हैं, साथ में सेल परचेज कर सकते हैं, इसी वजह से इसे मॉल के साथ कंपेयर करके देखा जाता है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है ठीक, और एक ही अम्ब्रेला के अंदर काफी सारी सर्विसेज की तो हम बात कर ही चुके हैं, तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है, आंसर हो जाता है डी, क्योंकि पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड इज इनकरेक्ट। तो ये सुपर ऐप था, इसके बारे में न्यूज थी, और यहाँ पे रिसेंटली न्यूज इस वजह से थी क्योंकि अभी इंडिया के अंदर भी कोशिश करी जा रही है इस तरीके की ऐप बनाने की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या स्टेट्स हैव गिवन 50% रिजर्वेशन टू विमेन इन पीआरआईज रिप्रेजेंटेशन। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर विमेन को 50% रिजर्वेशन किस पर्टिकुलर स्टेट ने दिया है। 4 स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, बिहार, आंध्र प्रदेश, केरला, हरियाणा। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ज्यादातर स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये जो रिजर्वेशन है दे दिया है। अभी हरियाणा न्यूज में था, किस वजह से न्यूज में था, इसी चीज को लेके था, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। बट यहाँ पर ये जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की, इसमें जो 20 स्टेट्स के नाम दिए गए थे जो ऑलरेडी ये रिजर्वेशन 50% तक दे चुके हैं। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश का नाम था, असम, बिहार, छत्तीसगढ़ है, गुजरात, यहाँ पे कहीं पे भी मुझे हरियाणा का नाम नहीं दिखा है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है बिहार, आंध्र प्रदेश, केरला, ये तीनों तो है ही, हरियाणा नहीं है। क्यों नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। आंसर हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि पहले 3 स्टेट्स के नाम इसके अंदर है। दिस हैज बीन इंक्रीज टू 50% रिजर्वेशन। स्टार्टिंग में ये जो रिजर्वेशन था काफी कम दिया गया था, लेकिन इसे इंक्रीज करके 50% कर दिया गया है। कितना कम था वो भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। बट यहाँ पर इन स्टेट्स के नाम जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसी पे ही दिए गए, तो ये 20 नाम आपको पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पर ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो स्टेप है वो लिया जा चुका है। जो स्टेट्स ने नहीं लिया है होपफुली आगे आने वाले टाइम में वो ले लेंगे। अब कुछ ऐसी चीजें जो इस क्वेश्चन में हम डिस्कस नहीं कर पाए, जैसे कि हरियाणा के बारे में पहले कितना % रिजर्वेशन हुआ करता था उसके बारे में, वो आपका अब इस क्वेश्चन में क्लियर होने जा रहा है। तो यहाँ पे 73rd अमेंडमेंट के ऊपर हमने क्वेश्चन बनाया है। ये अमेंडमेंट के ऊपर 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। पहली कहती है जो 73वीं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में आई थी, इसने कहा था कि जो रिजर्वेशन है विमेन के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वो 33.3% तक होना चाहिए, हो सकता है। 73rd अमेंडमेंट एनविसाजेस द ग्राम पंचायत एज द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो जो हमारे पंचायती सिस्टम है उसकी फाउंडेशन किससे होगी, ग्राम पंचायत से होगी, ऐसा 73वीं अमेंडमेंट ने कहा है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए, तो यहाँ पे न्यूज़ थी कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो ऐसी प्लानिंग कर रही है कि एक बिल लाया जाए जिसके हिसाब से 50% रिजर्वेशन दिया जा सके मेन और वीमेन को। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर मेन और वीमेन दोनों को ही 50% रिजर्वेशन जो होगा वो दिया जा सकेगा, और यहाँ पे जो सीट्स होंगी वो रोटेट करी जा सकेंगी। मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर वीमेन जो है वो रिजर्व्ड है, वहां की सीट विमेन के लिए रिजर्व है, तो नेक्स्ट ईयर जो होगा वहां पे मेल के लिए रिजर्व होगी। तो इस तरीके से कुछ जो हरियाणा है वो करने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं 73वीं अमेंडमेंट की। तो यहाँ पे पहले जो रिजर्वेशन था वो 33% दिया गया था, लेकिन हमने पीछे 20 स्टेट्स देखे थे। इन 20 स्टेट्स ने ये 33% की जो लिमिट थी इसको इंक्रीज करके 50% कर दिया है। हरियाणा क्या कर रहा है? हरियाणा एक और ट्विस्ट इसके अंदर लेके आ रहा है कि 50:50 मैन और वीमेन दोनों को रिजर्वेशन दिया जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे 73rd अमेंडमेंट की बात करी जाए तो क्या ग्राम पंचायत को फाउंडेशन के तौर पे रखा गया था पंचायती राज सिस्टम में? नहीं, जो बेसिस था वो बनाया गया था किसको? ग्राम सभा को। ग्राम सभा विल बी द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम, नॉट ग्राम पंचायत, ध्यान रखिएगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ग्राम सभा में एक ग्राम के मतलब एक गांव के कौन कौन से लोग आते हैं। ठीक है, देखिए पंचायत को तो काफी इजी है, आपको पता है पंचायत में कौन आता है, लेकिन ग्राम सभा में कौन कौन से लोग आते हैं एक लाइन में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे फिलहाल सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट हमारी करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ए। पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट में देख लीजिए जो लेवल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत। यहाँ पे मेन और वीमेन की जो बात करी गई है हरियाणा को लेकर, लेट्स सी आगे आने वाले टाइम में ये रिजर्वेशन देखने को मिलता है या नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोर स्पेसिफिकली आपका जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है उसका क्वेश्चन है। ड्रैगन और डेमस फ्लाइज के बारे में काफी टाइम से न्यूज में आ रहा था, हमने पहले डिस्कस भी किया था। मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर स्टेट जो है वो ड्रैगन फ्लाई का स्टेट फेस्टिवल कर रहा है। मुझे उस पर्टिकुलर स्टेट का नाम अगर आपको याद है, मैंने आपको 2-3 बार बताया था, वो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन हमने 2-3 दिन पहले ही डिस्कस किया। क्योंकि ड्रैगन फ्लाई की न्यूज बार बार आ रही थी तो हमने कुछ और नए फैक्ट्स जो हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस सेक्शन मोर स्पेसिफिकली उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड करें हैं इसके अंदर, और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ड्रैगन फ्लाई और डेमस फ्लाई के बारे में करेक्ट है। ड्रैगन फ्लाइज आर एजाइल फ्लायर्स while डेमस फ्लाइज हैव अ वीकर फ्लटरी फ्लाइट। तो ड्रैगन फ्लाई और डेमस फ्लाई को कंपेयर कर रखा है यहाँ पे। ड्रैगन फ्लाई जो होते हैं वो एक काफी एजाइल फ्लायर होते हैं, काफी लंबी दूरी तक भी वो जो है फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया डेमस फ्लाई जो होते हैं वो वीक होते हैं कंपेरेटिवली, हो सकता है। दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो ड्रैगन फ्लाई और डेमस फ्लाई जो होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पे मोर स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं कि सिमिलर होते हैं, सेम नहीं भी तो। थर्ड, द विंग्स ऑफ मोस्ट डेमस फ्लाइज आर हेल्ड फ्लैट एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ पे डेमस फ्लाई के जो पंख होते हैं वो उसकी बॉडी से दूर होते हैं और साथ में ही फ्लैट होते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो एक कंपैरिजन काफी जरूरी था, काफी न्यूज में भी आ रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ड्रैगन फ्लाई है, इससे मिलता जुलता ये डेमस फ्लाई है। और यहाँ पे आपने ड्रैगन फ्लाई को काफी बार देखा होगा, घरों में भी देखा होगा। दे आर वेरी एजाइल फ्लायर, ये बात तो ठीक है, लेकिन जो डेमस फ्लाई होते हैं ये अपने पंख को फड़फड़ाते हुए उड़ते हैं, तो फ्लटरी होते हैं काफी। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम तो नहीं है लेकिन सिमिलर है, मिलता जुलता है, तो इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट जो होती है वो भी करेक्ट हो जाती है। लेकिन तीसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक बता रखी है वो डेमस फ्लाई की नहीं है, ड्रैगन फ्लाई की है। क्योंकि ड्रैगन फ्लाई के जो पंख होते हैं वो फ्लैट भी होते हैं और बॉडी से दूर भी होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से तीसरी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर हो जाएगा हमारा बी। ड्रैगन फ्लाइज को कई लोग मिस्टेकनली डेमस फ्लाई भी कंसीडर कर सकते हैं, बट अगर किसी ने दोनों को अच्छे से देखा हुआ है तो उनको पता चल जाएगा। और वैसे भी जो उड़ने का तरीका होता है वो ड्रैगन फ्लाई का काफी अलग होता है और काफी एजाइल फ्लायर होते हैं वो, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, तो इसलिए कई बार ये धोखा हो सकता है कि दोनों सेम ही है। चलिए 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम इसे 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे। आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा। कॉमेंट सेक्शन में मार्क्स जरूर लिख दीजिएगा और रिविजन को मिस मत करिएगा। चलिए फिर उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे को भी हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले हमने ऑपरेशंस के बारे में देखा था। मैंने आपको बताया था तीनों ही नेवी के ऑपरेशंस हैं, और मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी। गल्फ डेप्थ था, पर्शियन गल्फ के अंदर डिप्लॉयमेंट, सेंट डेप्थ था, सेंट्रल इंडियन ओशन में डिप्लॉयमेंट, नॉरडेप नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉयमेंट, मेलडेप मलाक्का स्टेट के अंदर डिप्लॉयमेंट। ध्यान रखिएगा ऐसी जगह पे डिप्लॉयमेंट करी जाएगी शिप्स की जो कि इनएक्सेसिबल है या फिर सेंसिटिव एरियाज हैं काफी, जहां पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उन एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले से ही वहां पे डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस्ड पार्शियल क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम। नाबार्ड का मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ऐसा पार्शियल गारंटी जो है पूल्ड लोन्स के ऊपर देने जा रहा है। 2500 करोड़ का यहाँ पे फंडिंग इसके थ्रू किया जाएगा। फिर हमने मोकावे डेजर्ट के बारे में देखा था, काफ़ी यहाँ पे टेम्परेचर हाईएस्ट जो है वो रिकॉर्ड किया गया यूनाइटेड स्टेट्स में फॉल करता है। लोकेशन मैंने आपको बता दी थी। और जोशुआ टाइप के ट्रीज जो है नेटिव ट्रीज हैं यहाँ के, और ये बेसिकली ये आपका रेन शेडो रीजन है और यहाँ पे रेन बेयरिंग क्लाउड्स आते हैं, लेकिन पहाड़ आपको यहाँ पे दिख ही रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, बेसिकली ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी होती है। 85% इसकी एसेट जो होती है क्वालिफाइंग एसेट के तौर पे रखी जाती है। एमएफआईज जो एनबीएफसीज एमएफआईज हैं वो एनबीएफसी से इस तरीके से अलग होती हैं कि जो काफ़ी छोटे लेवल का लोन होता है, स्मॉलर अमाउंट का लोन होता है, वो इसके अंतर्गत जो होता है वो दिया जाता है, ध्यान रखिएगा ये भी। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था क्वेश्चन नंबर 5 विमेन इन R&D के बारे में। तो प्राइवेट सेक्टर में जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर विमेन की संख्या ज़्यादा है, और अगर 2018 के इंडिकेटर्स की बात करी जाए तो वहाँ पर 6:1 का जो रेशियो है वो पाया जाता है, मतलब मेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखा था। क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो हमने चामाराजेंद्रा जू के बारे में देखा था। मैसूरू जू भी कहते हैं, सेकंड जू बन गया है क्योंकि यहाँ पे अफ्रीकन चीता को लेके आया गया है, जो आपका एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम होता है उसके अंतर्गत। पहले कहाँ पे लाया गया था? पहले हैदराबाद जू के अंदर भी लाया जा चुका है। फिर हमने सुपर ऐप के बारे में देखा था। सुपर ऐप्स के अंदर हमने देखा कि ये पर्टिकुलर एक इस तरीके की ऐप होती है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक ही पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर करी जा सकती हैं, जैसे कि वी चैट इसका एक एग्जाम्पल था, या फिर मैंने आपको 2-3 ऐप्स के नाम बताए थे कि उनको कलेक्टिवली ये कहा जा सकता है। सुपर ऐप का जो कॉन्सेप्ट है चाइना से अमर्ज किया है, और बेसिकली वन अम्ब्रेला के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, जस्ट लाइक अ फिजिकल मॉल। तो ये सुपर ऐप का कॉन्सेप्ट है। फिर हमने देखा था 50% रिजर्वेशन के बारे में। तो मैंने आपको 20 स्टेट्स ऐसे थे जो दिखाए थे, जो कि वेबसाइट के ऊपर दिए गए हैं। तो इन स्टेट्स के नाम आपको पता होने चाहिए कि कौन से स्टेट्स ने ये एक अच्छा कदम लिया है। अगर विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ऐसे आता है वहाँ पर भी आप इनको मेंशन कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा सोशल इश्यूज़ के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर भी इस चीज़ को मेंशन किया जा सकता है। 73rd अमेंडमेंट के बारे में बात करी थी। 33.3% रिजर्वेशन PRIs के अंदर दिया गया था। कुछ स्टेट ने इसको बढ़ाकर 50% कर दिया। हरियाणा जो है वो 50:50 का रिजर्वेशन मैन विमेन के लिए लेके आ रहा है। उसको देखेंगे आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से वर्कआउट करता है। 73rd अमेंडमेंट ये कहती है कि जो ग्राम सभा होती है, जिसमें कौन कौन लोग आते हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, वो बेसिकली फाउंडेशन होती है पंचायती राज सिस्टम का। फिर हमने एक ये जो ग्राफिक था वो भी देखा था कि 3 लेवल्स होते हैं इसके अंदर, और लास्ट में हमने ड्रैगन फ्लाई और डेमस फ्लाई के बारे में एक डिफरेंस किया था कि स्ट्रक्चर दोनों का सिमिलर होता है। ड्रैगन फ्लाइज जो होते हैं एजाइल होते हैं काफ़ी, लेकिन जो आपके डेमस फ्लाई होते हैं वो वीकर होते हैं और फ्लटरी फ्लाइट होती है उनकी, और जो विंग्स होते हैं फ्लैट होते हैं ड्रैगन फ्लाई के और बॉडी से थोड़ा दूर होते हैं। ये हमने डिफरेंस भी दोनों के बीच में देख लिया था। चलिए 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। जो क्वेश्चन आपको आंसर करना है वो है कि नुखई जोहार क्या है और किस स्टेट का है, ये मुझे बताइए कि नुखई जोहार। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर प्रज्ञा राय ने करेक्ट किया। प्रज्ञा आप हमें netmockprep@gmail.com पे बता दीजिएगा कि आपको जो बुक चाहिए, PDF जो चाहिए वो आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा, कितना भी आपने स्कोर किया हो कोई बात नहीं। लेस देन 6 स्कोर किया तो आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा इमीडिएटली, और एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। अगर मोर देन या इक्वल टू 6 स्कोर किया है तो नेक्स्ट डे 24 आवर्स के बाद तो आप सब रिवाइज करेंगे ही इसको। कोई भी आपका डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ लीजिएगा, और इसकी जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।